नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं सिवाय एक चीज के। मेरी दोस्ती यासिर के साथ है। यासिर मुझसे 1 साल छोटा है, मगर हमारे दरमियान कोई फासला नहीं है। वो दोस्त कम और मेरा भाई ज्यादा लगता है। हमने हर खुशी, हर गम, हर शरारत हम मिलकर करते हैं। यासिर ने मेरी फैमिली को कई बार देखा था, लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं गया था। वजह यह थी कि मैं शायद बिजी था या मैं बहुत शर्माता था। यासिर अक्सर कहा करता कि यार आबिद, एक बार तुम मेरे घर आओ, मेरी अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। और मैं हर बार यासिर की बात सुनकर मुस्कुराकर बात को टाल देता, लेकिन एक दिन वह नाराज हो गया। मैंने पूछा तो कहने लगा, दोस्ती में इतना फासला अच्छा नहीं होता। यासिर की बात सुनकर मैं अगले ही दिन फैसला कर लिया। मैंने उससे कहा कि चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं। शाम का वक्त था। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसका घर सादा था मगर बहुत साफ सुथरा था। दरवाजे पर एक औरत ने हमें सलाम किया। यासिर ने फौरन कहा, अम्मी, यह मेरा दोस्त आबिद है। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने नजर उठाकर उसकी माँ को देखा तो जैसे कुछ लम्हों के लिए सब रुक चुका था। मेरे दोस्त की माँ बहुत खूबसूरत थी। क्या वकार था उनकी शख्सियत में, अजीब सा जादू था। उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, मगर उनका अंदाज, बात करने का तरीका, उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आंटी ने बड़ी कोमलता से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज तुम्हें देख भी लिया। मैं आंटी की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर अंदरूनी तौर पर एक अजीब कशिश महसूस कर रहा था। यह हमारी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में मुझे लगा जैसे बरसों की खामोशी बोल पड़ी हो। उस दिन से यासिर ने मुझे रोज घर बुलाना शुरू कर दिया। उसकी माँ को मैं आंटी कहकर बुलाता था। बहुत जल्दी उनकी मेरे साथ अच्छी बातचीत होने लगी। वह कभी मुझे चाय देती, कभी खाने के लिए कुछ खास बनाकर खिलाती रहती थी। मैं भी रोज के कामों में उनका हाथ बटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उस घर का सदस्य बन चुका हूँ। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त घर पर थे। आंटी किचन में चाय बना रही थी। यासिर मुझसे कहने लगा, आबिद, मैं बाजार से कुछ लेने जा रहा हूँ, तुम मेरी माँ के पास बैठ जाओ। दोस्त के जाने के बाद मैं भी किचन में चला गया। आंटी चाय में पत्ती डाल रही थी। मैंने कहा, आंटी, मैं कुछ मदद कर दूं? वह मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं बेटा, सब हो जाएगा। अब मेरा और उनका हंसी मजाक शुरू हुआ। बातों बातों में मैंने कह दिया, आंटी, आपसे मिलकर अजीब सा सुकून मिल रहा है, जैसे जिंदगी की कोई कमी पूरी हो चुकी हो। आंटी मेरी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, ऐसी बातें ठीक नहीं है। मैंने आंटी की बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली, लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अभी हम बात कर रहे थे कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा दोस्त वापस आ चुका था। मैं फौरन पीछे हटा और नॉर्मल अंदाज में बैठ चुका था। उस दिन के बाद एक नया मोड़ आ चुका था। आंटी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका अंदाज बदल चुका था। पहले की तुलना में वो मुझसे ज्यादा नरमी से बात करने लगी थी। कुछ खामोश लम्हे हमारे बीच में बहुत कुछ कह जाते थे। एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा, आज तुम मेरे घर रुक जाओ, रात को फिल्म देखेंगे, रात को बहुत मजा आएगा। मैंने फौरन उसकी बात मान ली। रात में हम तीनों ने खाना खाया, फिर हंसी मजाक चलता रहा। 2 बजे के करीब आंटी अपने कमरे में चली गई। मेरा दोस्त लेट चुका था। कहने लगा, यार, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, तुम जाकर सो जाओ। जब मुझे यकीन हो गया कि वह सो चुका तो मैं धीरे से चलता हुआ आंटी के कमरे तक पहुंचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। आंटी बेड पर लेटी हुई थी। आंटी ने आंखें खोली और एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। अगर मेरा बेटा जाग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश रहा। वह भी खामोश थी। माहौल में खामोशी घुलने लगी। मैं धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठ गया।
हमने बातें की और कब मुझे नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर मौजूद था। मैं एकदम चौंक कर उठा। मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। मैं फौरन बाहर आया। दोस्त अपने कमरे में नहीं था। आंटी किचन में काम कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, अभी कुछ मत कहो बेटा, आने वाला है। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा दोस्त अंदर आया। कहने लगा, माँ बता रही थी कि तुम रात को उनसे बात करते करते वहीं सो गए थे। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर हमने मिलकर नाश्ता किया और उसके बाद आंटी ने अपने बेटे को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। वह मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी माँ के पास रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके जाने के बाद आंटी ने बहुत नरमी से मुझसे कहा, बेटा तुम आज रात भी यहीं रुक जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी अगर आप कहे तो कभी ना जाऊं। आंटी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। यह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। आंटी की मुस्कुराहट में उस दिन कुछ अलग बात थी। एक खामोश इकरार, एक नरम से जज्बात, जैसे बरसों से दिल में दबी कोई ख्वाहिश जुबान पर आने को बेताब हो। मैंने भी उस लम्हे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से जवाब दिया और वह सारी बातों को समझ गई। मैं और आंटी लान में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गए। दिन के 10 बज रहे थे। उनका बेटा जा चुका था और घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। तब आंटी मुझसे कहने लगी, बेटा तुम नाश्ता करो, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए आंटी से कहा, आप हर बार कुछ खास क्यों बनाती हैं? आंटी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी, पता नहीं क्यों तुम आते हो तो दिल चाहता है कुछ अच्छा बनाया जाए। नाश्ता करते हुए हमने मोहल्ले की बातें की, आंटी की जवानी के दिन, उनके पति के देहांत के बाद का वक्त, और ऐसे ही बातें करते रहे। बात करते हुए अचानक एक पल ऐसा आया जब आंटी बिल्कुल खामोश हो गई। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका ली और उंगलियों से अपने हाथों को मसलने लगी। आंटी कहने लगी, आबिद एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैंने कहा, नहीं आंटी, आप जो कहेंगी दिल से सुनूंगा। आंटी ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, बेटा मैं तुमसे अपनी तन्हाई शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे समझे, मेरी बात सुने और मुझे कुछ न कहे, बस मेरे साथ बैठे। मेरा बेटा बहु अच्छा है मगर वह मेरा बेटा है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ बेटे में नहीं हो सकती। जब से तुम आए मुझे लगा जैसे मेरा दिल फिर से धड़कने लगा हो। ऐसे लगा जैसे बरसों की खामोशी को जुबान मिल चुकी हो। तुम्हारे आने से मेरा दिल हल्का होने लगा। तुमने मेरे दिन बदल दिए। आंटी कहने लगी, तुम आते हो तो मेरा दिल खुश होता है। अब तो दिल चाहता है कि तुम रोज आओ और हम दोनों बैठकर घंटों बातें करें। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, हालांकि बारिश हो रही थी। मेरा दोस्त काम पर गया हुआ था। मैं ऑफिस से सीधा आंटी के घर चला गया। आंटी लान में बैठी चाय पी रही थी। आंटी ने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे तुमसे कोई खास बात करनी है। आंटी कहने लगी, बेटा क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है। ज्यादातर रिश्ते वक्त के साथ बन जाते हैं और कुछ वक्त के साथ बिखर भी सकते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो चाह कर भी खत्म नहीं होते, जैसे तुम और मैं आंटी की तरफ देखता रहा। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर साथ में कुछ और भी था, एक प्यार का सुकून और शायद एक आजमाइश भी थी। यह कोई आम बात नहीं थी, न आम जज्बात थे। यह बताओ, अगर तुम्हें मेरी उम्र की औरत से मोहब्बत हो जाए तो तुम क्या करोगे? आंटी ने आंखों में गहराई लाई सवाल किया था। मैंने कहा, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, सिर्फ दिल का रिश्ता देखती है। आंटी ने अपने हाथ में एक हाथ पर रखा और कहने लगी, तो फिर क्या यह रिश्ता तुम्हारे दिल को भी छू रहा है? एक लंबी खामोशी के बाद आंटी कहने लगी, चलो अंदर चलते हैं, मौसम ठंडा है। मैंने कहा, आंटी क्या आज रात हम कुछ देर बात नहीं कर सकते? वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आज की रात वैसे भी जल्दी खत्म नहीं होगी, आओ बैठकर बात करते हैं। आंटी ने कहा, अपनी जिंदगी की सारी बातें खोलकर मेरे सामने रख दी। जवानी की ख्वाहिशें, शादी के बाद की कुर्बानियां और पति के बाद की तन्हाई।
आंटी कहने लगी, कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती हूँ और सोचती हूँ कि यह चेहरा अभी कुछ मांगता है, कुछ चाहता है और तुम्हारे आने के बाद जैसे यह सब कुछ फिर से जिंदा हो चुका है। मैंने आंटी का हाथ धीरे से थाम लिया। मैंने कहा, आपकी तन्हाई दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर उनके होठ कांप रहे थे। हम दोनों काफी देर कमरे में खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, आंटी क्या हम इस लम्हे को रोक नहीं सकते? अब सब कुछ मुकम्मल था। हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आंटी मुझसे कहने लगी, मैं दोपहर में नहाकर नए कपड़े पहनना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। आज का दिन खास होना चाहिए। वक्त गुजरता रहा और दिल कहता गया कि यह पल कभी खत्म ही ना हो। आंटी ने कहा, अगर गुलाबी रंग का सूट पहना था वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैंने उसके हाथ चूमकर उनका शुक्रिया अदा किया। वह शर्मा गई मगर नजरें नहीं चुराई। अब हम दोनों के बीच की वह दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थीं। शाम होते होते मौसम एक बार फिर से खुशगवार हो चुका था। आंटी कहने लगी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग को रिश्तों की हदों को पार करने लगते हैं? क्या यह गलत होते हैं? मैंने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से जवाब दिया, गलत वह होता है जो दिल के खिलाफ हो। हमने बस तो दो तन्हाइयों को एक साथ बैठने का मौका दिया है। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, पहले मैं खुद को सिर्फ एक माँ समझती थी, पर तुमने मेरे अंदर वह एहसास जगा दिया जो मेरे अंदर कब का मर चुका था। उस रात आंटी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें किसी ने पहली बार मोहब्बत से देखा हो। आंटी ने कहा, आज की रात हम खास बनाएंगे, लेकिन अपने जज्बातों से कोई वादा नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ वह लम्हे जो मेरे दिल को सुकून दे। मैंने उनका हाथ थामा और हम दोनों सोफे पर साथ बैठ चुके थे। हल्की लाइट जल रही थी और हम दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हमने एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को छुआ, मगर उस छूने में कोई हद पार नहीं हुई। आंटी के होठ कांप रहे थे, कभी मेरा दिल धड़क रहा था, कभी हम एक दूसरे से बातें करते। यह एक ऐसी रात थी जो किसी जिस्मानी जरूरत के बिना मुकम्मल महसूस हुई। आंटी मुझसे कहने लगी, बेटा हम दोनों इसे अपने तौर पर निभाते रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। कहानी में वर्णित चरित्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।